कविवर बिहारी रीति काल की धारा रीति सिद्ध के एकमात्र कवि हैं। उन्होंने मुक्तक काव्य के माध्यम से अपनी बात कही है। मुक्तक अर्थात छोटे छोटे पद के माध्यम से वे अपनी बात को कह देते हैं। और किस तरह से कहते हैं, उनके लिए एक प्रसिद्ध पद है, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात उनकी सतसई के लिए कहा गया है कि सतसई के जो दोहे हैं वह नाविक के तीर के समान हैं। जिस तरह से तीर होता है, दिखने में से छोटा होता है, शिकारी का तीर पर गंभीर घाव करता है, उसी तरह से बिहारी के दोहे भी छोटे लगते हैं परंतु उनमें भावों की बहुत गहराई भरी हुई है। और ये बात सिद्ध करती है कि बिहारी के काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति विद्यमान है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में, हम उसी बात को यहाँ आज समझने का प्रयास करते हैं। अब बात आती है भाषा की समाहार शक्ति किसे कहते हैं। आज हम भाषा की समाहार शक्ति के विषय में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। समाहार का अर्थ होता है समाहित कर लेना, शक्ति मतलब उसकी सामर्थ्य। और जब हमने कहा है कि कल्पना की समाहार शक्ति, तो कल्पना के माध्यम से किसी बात को छोटे से पद में समाहित कर देना, ये कल्पना की समाहार शक्ति होती। कल्पना बहुत बड़ी है और उस कल्पना को एक छोटे से पद में कह देना, और इस कहने की प्रवृत्ति में बिहारी सिद्ध हस्त हैं। बड़ी बड़ी कल्पना है, बड़े बड़े भाव हैं और छोटे छोटे उनके छंद हैं। किस तरह से उसमें अभिव्यक्त हुए हैं, इसके लिए हम एक दो उदाहरण यहाँ देखेंगे और उससे समझने का प्रयास करेंगे। बिहारी क्योंकि बहुत विद्वान व्यक्ति है, उन्हें कई क्षेत्रों का ज्ञान है। केवल वे कवि ही नहीं है, उन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान है, उन्हें गणित का भी ज्ञान है, उन्हें और भी बहुत से विषयों का ज्ञान है। तो जब वह कविता करते हैं तो अपनी कविता में वह उन अपने विषयों के माध्यम से किसी बात को कहते हैं। और इस तरह से दो प्रसंग एक साथ, एक प्रसंग के माध्यम से दूसरे प्रसंग को कहा जा रहा है, तो इस तरह से दो प्रसंग एक साथ वह एक छोटे से पद दोहे में गूंथ देते हैं। जैसे हम दोहा पढ़ते हैं और फिर उस दोहे को समझने का प्रयास करेंगे। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु, इक नारी लही संग रसमय किए लोचन जगत। एक सुंदर स्त्री है और उस सुंदर स्त्री ने अपने मुख पर, ललाट पर बिंदी लगा रखी है लाल रंग की, और उसके नीचे उसने आड़ी रेखा खींची हुई है पीले रंग की, जिससे उसका चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर प्रतीत हो रहा है। इस बात को कवि कहना चाहता है और उन्होंने अपने ज्योतिष के ज्ञान के माध्यम से इसे बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया है। अब हम ये देखते हैं कि ज्योतिष क्या कहता है इस विषय में। तो ज्योतिष में जो बात कही गई है वह ये कही गई है कि 3 ग्रह की स्थिति वहाँ पर बताई जाती है, और वह 3 ग्रह कौन कौन से हैं, तो उन ग्रहों की स्थिति हम देखते हैं। मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा, जब ये तीनों एक सिद्ध में होते हैं, एक कन्या राशि में आते हैं, तो संसार में अच्छी वर्षा होती है, यह ज्योतिष कहता है। और इसी बात को बिहारी ने नायिका के मुख पर सिद्ध कर दिया है। मुख चंद्रमा के समान है, अर्थात गौरवर्णी है। जो लाल रंग की बिंदी लगाई है, मंगल बिंदु सुरंग, सुरंग मतलब गहरे लाल रंग की जो बिंदी लगाई है वो मंगल ग्रह है। मुख शशि और मुख उसका चंद्रमा के समान है। केसर आड़ गुरु, और केसर की पीली जो
आड़ी रेखा लगाई है वह बृहस्पति ग्रह है। तो वह कहते हैं एक नारी लई संग, एक नारी ने उसे ये अपने साथ लेकर रसमय किए लोचन जगत संसार के नेत्रों को रसमय कर दिया है। जिस तरह से इन तीनों ग्रहों के एक सीध में आ जाने पर, कन्या राशि में आ जाने से बहुत ज़्यादा पानी बरसता है और पानी बरसने से ही अन्न पैदा होगा तो संसार प्रसन्नता से झूम उठता है। उसी तरह से उस स्त्री के ललाट पर लगी हुई बिंदी और वह तिरछी रेखा, आड़ी रेखा उसके सौंदर्य को कई गुना बढ़ा रही है, जिसे देखकर व्यक्ति आनंद में निमग्न हो जाते हैं। देखिए इतना बड़ा प्रसंग है और उसे उन्होंने एक दोहे में समाहित कर दिया है। इसलिए कहा जाता है कि बिहारी की कल्पना शक्ति एक छोटे से दोहे में समाहित हो जाती है और वे बड़े बड़े प्रसंग को कम से कम शब्दों में, बड़ी से बड़ी कल्पना को कम से कम शब्दों में एक दोहे में ही अभिव्यक्ति दे देते हैं। हम उनके एक दोहे को, जो इनका प्रारंभिक दोहा है, उस दोहे को भी इस रूप में देख सकते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागिर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरि द्युति होय। इस पद में बिहारी ने अपनी न केवल भक्ति को अभिव्यक्ति किया है, वरन यहाँ पर अपने रंगों के ज्ञान को भी अभिव्यक्त किया है। हमने इसकी व्याख्या अपनी व्याख्या के अंतर्गत देखी है और वहाँ इस पद को हमने पूरी तरह से समझने का प्रयास किया है कि किस तरह वह नगर की चतुर स्त्री राधा से अपनी सांसारिक बाधाओं का हरण करने की बात कहते हैं। और श्याम हरि द्युति होय कि उन्होंने तीन अर्थ इस तरह से अभिव्यक्त कर दिए हैं। यह उनकी कल्पना की समाहार शक्ति का ही उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसी तरह हम एक दोहा और देखते हैं। अजो तरियोनो ही रहो श्रुति सेवक इक अंग, नाक बाक बास बेसिर लहो बसी मुक्तन के संग। उन्होंने श्लेष अलंकार के माध्यम से इसमें किस तरह से कान का आभूषण ही बना रहता है और जो बेसर नामक तुच्छ धातु है वह मोती का साथ लेकर श्रेष्ठ स्थान नाक को प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से जो वेद पाठी है वह वेद पढ़ने में ही रह जाते हैं और जो भक्त व्यक्ति है वह भक्त व्यक्ति जीवन मुक्त व्यक्तियों का साथ लेकर इस संसार से मुक्त हो जाता है। इस तरह के बहुत बड़े प्रसंग को इस पद में उन्होंने भरने का प्रयास किया है, जो हमने व्याख्याओं के अंतर्गत बहुत स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या देखी है, इसलिए हम उसे यहाँ पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं। ऐसे और बहुत सारे पद हैं जो बिहारी के देखे जा सकते हैं, जिसमें उनकी भाषा की समाहार शक्ति का वैभव हमें दिखलाई देता है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और साथ ही लाइक